हेलो नमस्कार दोस्तों, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज की एक बहुत ही शानदार क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम परसेंटेज में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम बिना समय गवाए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 44%। The area of a circle is increased by 44%, then its radius will increase by what percent? यानी किसी वर्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ेगी। हम देखते हैं, हमने ले लिया कि ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, और हमें एरिया दे रखा है। हमने पुराना यानी ओल्ड एरिया मान लिया 100। कितना मान लिया? 100। अब क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है? 44%। ये हो जाएगा 144, यानी 100 से होगा 144। हमें निकालनी है रेडियस। जब हम वर्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम रेडियस का वर्ग करते हैं, यानी रेडियस का स्क्वायर करते हैं। अब हमें क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालनी यानी एरिया से रेडियस निकालनी है, तो हम इसका वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यानी स्क्वायर रूट 100 और स्क्वायर रूट 144। अब 100 का होता है 10 और 144 का होता है 12, यानी हमारी पुरानी त्रिज्या कितनी थी? 10। अब कितनी हो गई? 12, यानी 10 से 12 हो गई तो कितनी बढ़ी? 2। कितने पर? 10 पर, और गुणा 100%। 0 से 0 कैंसिल, और 10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 20% का इंक्रीज, यानी हमारी रेडियस 20% बढ़ जाएगी। अगर हम दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें तो हमने मान लिया कि ओल्ड और न्यू, जो हमारा पुराना एरिया है वो हमने 100 मान लिया, उसमें कितना बढ़ाना है? 44% बढ़ाना है, तो जो 100 का 44% होगा वो होगा 144%। जब हम रेडियस से एरिया निकालते हैं, यानी त्रिज्या से जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो रेडियस का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसी प्रकार अब हमें एरिया से अगर रेडियस निकालनी है तो हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो हमने लिख लिया वर्गमूल 100 और वर्गमूल 144। 100 का होता है 10 और 144 का 12। हमारी पुरानी त्रिज्या से 10 अब हो गई 12, तो 10 से 12 हुई तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। कितने पर? 10 पर, और गुणा 100%। जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दिया, और 10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 20%। 20% इंक्रीज, और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ सेवलोन इंक्रीज बाई 20% and again increase by 10%. Find the combined increment in total price, यानी सेवलोन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि पहली बार में जो वृद्धि हुई वो है 20%, उसके बाद में दूसरी बार में वृद्धि है 10%। जब लगातार वृद्धि हो या कमी हो तो इसे हम सक्सेसिव मेथड से हल कर सकते हैं। वो क्या होता है? वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी और बटे 100। ए का मान क्या है? 20, बी का मान क्या है? 10, प्लस ए का मान 10 और गुणा, सॉरी, ए का मान 20 और गुणा बी का मान 10 और बटे 100। 20 और 10 हो गया 30। जब हम 20 को 10 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 200 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 30 में जब 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32%। 32%, यानी जो उसकी कंबाइन इंक्रीमेंट होगी वो कितना होगा? 32%। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाई 20% and then decrease by 20%. What is the change in his salary, यानी एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 20% की कमी हुई। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जितने की वृद्धि हो रही है उतने की कमी हो रही है।
तो जब भी जितने की हम वृद्धि करते हैं और उतने की अगर कमी करेंगे तो हम हमेशा हमारे होगा परसेंट डिक्रीज, हमेशा होगा परसेंट डिक्रीज। यानी 20% से हमने वृद्धि की और 20 की कमी कर दी, यानी जो वृद्धि और इंक्रीमेंट, वृद्धि और डिक्रीमेंट दोनों जब बराबर आते हैं तो हमेशा हमारा आता है परसेंटेज डिक्रीमेंट। और इसको हम कह सकते हैं, यह आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स का मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी है 20, और 20 का स्क्वायर करें तो यानी 20 गुणा 20 और बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 और 2 को 2 से करेंगे तो 4%, यानी कितनी इंक्रीमेंट होगा 4%। तो हमारे ऑप्शन, सॉरी डिक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर आएगा ए। देखो दोबारा से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंट 20 का हो रहा है और डिक्रीमेंट 20 का, यानी 20 की वृद्धि हो रही है और 20 की कमी। जब वृद्धि और कमी दोनों बराबर हो तो उस क्वेश्चन में हमेशा होती है डिक्रीमेंट यानी कमी, और उसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100 से। हमारे पास एक्स का मान क्या है, हमें दे रखा है 20, हम 20 को 20 से गुणा करेंगे अपॉन 100, 0 से हमने 0 को कैंसिल कर दिया और 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4% की क्या हुई, हानि हुई यानी डिक्रीज हुई। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 69%, देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाई वाट परसेंट, यानी किसी वर्ग का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है, दोबारा से अगर देखें तो हमने ले लिया कि ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू बात कर रहा है एरिया की यानी क्षेत्रफल की। हमने मान लिया कि हमारे पास जो पुराना क्षेत्रफल है वो 100 है, उसमें इंक्रीमेंट यानी बढ़ावा कितना और 69 का हो रहा है, तो 100 से हो जाएगा 169। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पुराना क्षेत्रफल है वो 100 है और नया कितना आ गया 169। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि रेडियस में कितनी वृद्धि होगी, तो हमें रेडियस निकालनी है। जब हम एरिया निकालते हैं तो हम रेडियस का वर्ग करते हैं, रेडियस का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब हमें एरिया से रेडियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो 100 का वर्गमूल और 169 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल आएगा 10 और 169 का आएगा 13। तो हमारे पास क्या आई, जो हमारी पुरानी रेडियस वो 10 है और नई कितनी है 13, नहीं रेडियस में क्या बदलाव आया, वो हो गई 10 से 13 हो गई है। अगर 10 से 13 हुई है तो कितने की बढ़ोतरी हुई है 3 की, किस पर हुई है 10 पर, और गुणा 100%, 0 से 0 कैंसिल और 10 को जब 3 से करेंगे तो 30%, यानी रेडियस कितनी इंक्रीज हुई है 30%। और ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेडियस इज इंक्रीज बाई 30%, यानी रेडियस में त्रिज्या में 30% की बढ़ोतरी होगी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 50%, ब्रेथ एरिया इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई है, तो आयत की चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारे पास लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफल, हमें निकालना है चौड़ाई। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करेंगे, वही काम हमने ले लिया कि ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, हमें लेंथ दे रखा है, ब्रेथ हमें निकालना है, और हमें पता है जब हम लेंथ को ब्रेथ यानी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो हमें एरिया मिलता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबाई कितनी परसेंट बढ़ रही है 50%, और जो 50% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/2, और ये बढ़ रही है तो साइन लगाएंगे प्लस का। इसी तरह क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 20%, और 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5, और वृद्धि हो रही तो साइन आएगा प्लस। अब हम बात करते हैं हमारी ओल्ड लेंथ यानी पुरानी लंबाई की, तो पुरानी लंबाई हमारे पास कितनी है 2 है, उसके बाद में उसमें वृद्धि कितने की हो रही है 1 की, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 3। इसी तरह हमारा जो पुराना एरिया कितना है वो 5 है, उसमें वृद्धि कितने की हो रही है 1 की, तो होगा 5 से 6, यानी जो लेंथ हो गई 2 से 3
और एरिया होगा 5 से 6। अब हमें चाहिए वृत्त यानी पुरानी वृत्त और न्यू वृत्त। तो जब हम ये वृत्त निकालेंगे और ये निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम 6 को 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, यानी लेंथ 2 से 3 हो गई और हमारा जो एरिया वो 5 से 6 हो गया। अब हमें वृत्त यानी चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को और एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 5 को 3 से करेंगे 5 तिया 15। हमें क्या मिला, जो हमारी पुरानी चौड़ाई वो 12 है और नई कितनी आ गई 15, यानी ये हमारी आ गई 12 से 15। 12 से 15। अब 12 से 15 में कितना का इंक्रीमेंट है, 12 से 15 में इंक्रीमेंट है 3 का। 3 का कितने पर है, 12 पर है और गुणा 100%। अब 3 से 12 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 नंबर पर और 4 से जब 100 को काटेंगे तो कटेगा 25 पर। तो हमारे पास क्या है 25% इंक्रीज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। धन्यवाद।